लड्डू पर बीजेपी आरजेडी में घमासान, सीबीआई के सामने तेजस्वी की फंसी जान, जंजाल में फंसा लालू का खानदान। नमस्कार, कैपिटल टीवी बिहार का स्पेशल रिपोर्ट देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सबा शाहिद शेख। बिहार में बुरी तरह बवाल मच गया है। एक तरफ लालू का खानदान नौकरी घोटाले में हाय तौबा मचा रहा है, तो दूसरी तरफ आरजेडी नेताओं ने लड्डू पर लड़ाई शुरू कर दी है। नौबत यह आ गई है कि नेताओं में गाली गलौज के साथ साथ मारपीट शुरू हो गई है और बिहार में लड्डू पर छिड़ा संग्राम खत्म सियासी बवाल के रूप में उभरा। दरअसल बिहार विधानसभा परिसर में बीजेपी विधायकों को जबरदस्ती लड्डू खिलाने की आरजेडी की कोशिश का बीजेपी ने विरोध किया, तो आरजेडी ने बीजेपी विधायकों को इशारों में कुत्ता कह दिया, जिसके बाद बीजेपी ने भी उसी अंदाज में जवाब दिया है और कहा कि कुत्ते वफादारी के मिसाल होते हैं और चोर को देखकर ही भौंकते हैं। यानी कि बीजेपी ने इशारों में लालू के खानदान के घोटाले पर तंज कसा। अब क्यों विधानसभा में लड्डू वाला गेम खेला जा रहा था, तो चलिए बताते हैं। दरअसल जब दिल्ली की एक अदालत से आरजेडी प्रमुख लालू यादव, राबड़ी देवी और मीसा भारती को जमानत मिली, तो आरजेडी नेता उत्साहित होकर बीजेपी विधायकों को जबरदस्ती लड्डू खिलाते नजर आए। लड्डू तो ऐसे खिलाए जा रहे थे जैसे कि लालू का घोटालेबाज खानदान को इनाम का काम कर वापस लौटा हो। आरजेडी की इस घिनौनी हरकत पर बीजेपी भड़क गई। बीजेपी विधायक हरिभूषण ठाकुर बचौल ने लड्डू वाली थाल पलट दी। बीजेपी विधायक के थाल पलटने पर राष्ट्रीय जनता दल ने अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल से ट्वीट किया और लिखा, सामान्य ज्ञान प्रश्न यूं ही, क्या शुद्ध देसी घी के लड्डू पचा सकते हैं? ट्वीट में लड्डू के बाद कुत्ते का इमोजी भी था। इसके बाद बीजेपी ने भी कड़ी प्रतिक्रिया दी। बीजेपी विधायक हरिभूषण ठाकुर बचौल ने कहा कि दुनिया जानती है कि कुत्ते वफादार होते हैं, कुत्ते चोर को देखकर भौंकते हैं, जो चोर है उन्हें देखकर कुत्ते तो भौंकेंगे ही। बचौल ने कहा कि आरजेडी के नेता समन और बेल पर हैं। उनके पिता अभी कुछ दिन पहले ही जेल की यात्रा कर बाहर आए हैं। हेल्थ ग्राउंड पर बेल मिला है और वो घूम कर लड्डू बांट रहे हैं। इससे पहले भी बेल मिला था, तब हाथी पर चढ़कर आए थे। बाद में 3 साल के लिए जेल गए। अभी बेल मिला है लेकिन उन्हें जेल जाना होगा। ऐसे में बीजेपी ने भी तेजस्वी को घेरने का कोई मौका नहीं छोड़ा। बचौल ने तेजस्वी यादव की संपत्ति पर सवाल उठाते हुए उन्हें नसीहत दी और कहा कि तेजस्वी यादव को जब मूछें भी नहीं आई थी तब वो सैकड़ों करोड़ों की संपत्ति के मालिक बन गए और अब इस पर सवाल किया जा रहा है तो जवाब देते नहीं बन रहा है। तेजस्वी अभी भी माफी मांग ले, नहीं राजनीति खत्म हो जाएगी। तो एक तरफ आरजेडी के नेता लड्डू वाली घिनौनी राजनीति कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ लालू के लाल तेजस्वी यादव को हाई कोर्ट से जोर का झटका लगा रहे हैं। ऐसा झटका कि बिहार में पूरी की पूरी जेडीयू बिलबिला उठी है। जॉब के बदले जमीन जुटाने के मामले में सीबीआई के एक्शन के खिलाफ तेजस्वी यादव हाई कोर्ट की चौखट पर पहुंचे थे। वहां जाकर गिड़गिड़ा रहे थे कि सीबीआई के जाल से बचा लो जज साहब। दलील दी कि उनकी पत्नी बीमार है, वो राज्य के डिप्टी सीएम है। अगर वो सीबीआई के सामने पेश होते हैं तो डर है कि उनकी गिरफ्तारी हो जाएगी। ये नौटंकी तेजस्वी यादव ने हाई कोर्ट के सामने दिखाई। बावजूद उसके भी कोर्ट ने तेजस्वी की हेकड़ी निकाल दी। उनकी मांग पर सीबीआई के समन को रद्द करने की मांग को खारिज कर दिया और तो और कोर्ट की तरफ से आदेश दिया गया कि अब 25 मार्च को किसी भी हाल में तेजस्वी यादव को कोर्ट के सामने पेश होना होगा। अब तेजस्वी यादव की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। सबसे बड़ा खुलासा तो ये है कि तेजस्वी के घर से ही सीबीआई को सबसे ज्यादा सबूत मिले। करोड़ों की संपत्ति भी तेजस्वी के पास से मिली है। यानी कि अगर नौकरी के बदले जमीन लेने का फायदा सिर्फ और सिर्फ तेजस्वी को मिला है, अब तेजस्वी हाई कोर्ट में गिड़गिड़ाए या फिर सुप्रीम कोर्ट में गुहार लगाए, लेकिन अब तेजस्वी का सीबीआई की गिरफ्तारी से बचना नामुमकिन है। तेजस्वी यादव अब सलाखों के पीछे सड़ने वाले हैं। आगे धमाकेदार खुलासा करे उससे पहले कोर्ट ने कैसे तेजस्वी यादव को भगा दिया, चलिए बताते हैं। दरअसल सीबीआई से पेशी के लिए 3 समन मिलने के बाद तेजस्वी यादव ने ये याचिका दायर की थी। जस्टिस दिनेश कुमार शर्मा के सामने सीबीआई समन का विरोध करते हुए तेजस्वी यादव ने कहा कि मैं बिहार का उप मुख्यमंत्री हूँ, राज्य में बजट सेशन है,
मुझे उसमें भाग लेना है। मेरी पत्नी की तबीयत भी ठीक नहीं है, फिर भी मुझे यहाँ एक दिन के लिए आने के लिए कहा जा रहा है। ऐसे में सीबीआई ने भी कोर्ट से सख्त तेवर दिखाए और कहा कि तेजस्वी यादव को पहले भी समन किया गया है। मामले में हमारी चार्जशीट लगभग पूरी है, हम इसी महीने रिपोर्ट पेश करने की तैयारी में है। ऐसे में तेजस्वी को डर सता गया कि सीबीआई उनकी गिरफ्तारी कर सकती है, तो सीबीआई ने अभी तो गिरफ्तारी के लिए मना कर दिया। ऐसे में कोर्ट ने भी तुरंत तेजस्वी को भगा दिया और सीबीआई के सामने 25 मार्च को पेश होने के लिए कहा। 25 तारीख तेजस्वी के लिए काल बनकर आने वाली है, क्योंकि सीबीआई सबूतों को सामने रखकर तेजस्वी से पूछताछ करेगी। नौकरी के बदले कितनी जमीनें तेजस्वी के नाम हुई है, उसके बारे में पूछताछ की जाएगी, क्योंकि इस गेम का सबसे बड़ा आरोपी कोई है तो वो है तेजस्वी यादव, जिनका सीएम बनने का सपना सीबीआई चकनाचूर करने वाली है। दरअसल हाल ही में ईडी ने नौकरी के बदले जमीन घोटाले में लालू के करीबियों के घर ताबड़तोड़ छापेमारी की। इस छापेमारी में ईडी को तेजस्वी के ठिकानों से ऐसे सबूत हाथ लगे जिससे अधिकारी भी दंग रह गए। ईडी ने खुद दावा कर बताया था कि इस छापेमारी में 600 करोड़ की कुल संपत्ति का पता लगाया गया है। केंद्रीय जांच एजेंसी ने कहा है कि इसमें 350 करोड़ रुपए की अचल संपत्ति और बेनिमीदारों के माध्यम से 250 करोड़ रुपए के लेन देन शामिल है। अचल संपत्तियों और लेन देन के अलावा ईडी ने कुल 1 करोड़ रुपए की बेहिसाब नकदी, 1900 डॉलर सहित विदेशी मुद्रा, 540 ग्राम सोना और 1.5 करोड़ रुपए से ज्यादा के 1.5 किलोग्राम सोने के आभूषण के साथ साथ संपत्ति के कागजात बरामद किए। इसके साथ ही ईडी ने खुलासा किया कि दिल्ली की पॉश न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी में तेजस्वी यादव का बंगला महज 4 लाख रुपए में खरीदा गया था और इसकी बाजार कीमत अब 150 करोड़ रुपए है। लेकिन नौकरी के बदले इस बंगले को सस्ते में हड़प लिया गया। ईडी ने खुलासा करते हुए कहा है कि ये सारी संपत्ति एबी एक्सपोर्टर्स प्राइवेट लिमिटेड के नाम से रजिस्टर्ड है। एक स्वतंत्र 4 मंजिला बंगला है जिसका स्वामित्व और नियंत्रण तेजस्वी यादव और परिवार के पास है। यानी कि इन लोगों ने नौकरियों की बोली लगाई, जमीनें कमाई और आलीशान बंगले अपने कब्जे में कर लिए। घोटाले की सबसे ज्यादा रकम पचाने वाले तेजस्वी ही हैं, जिनकी कभी भी गिरफ्तारी हो सकती है। ईडी का शक है कि इस संपत्ति को खरीदने में बड़ी मात्रा में नकदी और अपराध से अर्जित आय का इस्तेमाल किया गया। तो ऐसे में अब तेजस्वी की पेशी के दौरान ही साफ हो पाएगा कि रकम जुटाए कैसे पाई, कहां से आई, आरजेडी वाले कितने भी लड्डू बांट ले, उनकी उल्टी गिनती शुरू हो गई है। स्पेशल रिपोर्ट में आज के लिए इतना ही। नए मुद्दों के साथ फिर पेश होंगे, तब तक के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी बिहार। नमस्कार।